हेलो एवरीवन, जय माता दी। अभी आज आप लोगों को मैं आपके कुंडली के 12 भावों के हिसाब से बताने जा रही हूँ। अगर जो लोग कुंडली देख पाते हैं तो वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं देख पाते हैं वो आप किसी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कंसल्ट ले सकते हैं, या अगर कुंडली बनी हुई है तो कुंडली आप खोल के बैठ जाइए। जैसा कि इस समय जो राहु देव हैं और मंगल देव हैं, ये वृषभ राशि में चल रहे हैं। अब वृषभ राशि कैसे होती है कि हमारी जैसे कुंडली होती है, ऐसे हमारी कुंडली होती है, उसमें 12 भाव होते हैं। आप देखेंगे इसमें लिखे हुए हैं, इसमें नहीं लिखे, ठीक है। 1 2 3 करके ऐसे 12 भाव होते हैं। तो इन 12 भावों में से कहीं भी आपका 2 नंबर लिखा हो सकता है। इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि जिनको कुंडली देखनी नहीं आती है वो भी इस फॉर्मूले से आप अपना देख सकते हैं कि आपका 2 नंबर कहाँ लिखा है। तो वृषभ राशि उसे बोलते हैं टॉरस, 2 नंबर को वृषभ राशि बोला जाता है, टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कुंडली आपको चंद्र कुंडली के हिसाब से अपनी देखनी है। इसमें आपको ज़ोडिएक सूर्य कुंडली सन साइन के हिसाब से नहीं, मून साइन के हिसाब से देखनी है। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, नहीं पता है तो किसी को दिखा लीजिएगा। इस समय जो राहु देव है वो इस साल अभी जो चल रहे हैं वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अब वो आपके पहले घर में भी हो सकते हैं, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें या 11वें, 12वें में भी कहीं पे भी बैठ सकते हैं। अब इसका फल कैसा देंगे? तो जिसकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है, मान लीजिए लग्न में ही आपके पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो भले वहाँ शुक्र बैठे हैं, अगर शुक्र बैठे हैं तो भी अगर हो सकता है शुक्र कहीं और लिखे हों, लेकिन इस समय मैं बात करूँगी सिर्फ राहु की और मंगल की। राहु मंगल जैसा कि हम बोलते हैं कि कभी भी कहीं भी एक साथ अगर बैठ जाए तो अंगारक योग बना देते हैं, आग के जैसा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी फायर एनर्जी है जिसे हम आग बोलते हैं, और राहु को भी हम एक फायर एनर्जी जैसे मानते हैं। दोनों की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अगर ये साथ में आ जाते हैं तो एक अंगारक योग बना देते हैं। मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं परेशानियों के साथ या पेन के साथ या कोई ना कोई दिक्कत आएगी उस चीज़ में, उसके बाद वो चीज़ बनेगी। लेकिन जिस जगह बैठेंगे उसके रिजल्ट्स ये देंगे। तो इस समय अगर जिनका भी वृषभ लग्न में, सबके इस समय राहु और मंगल साथ में है वृषभ लग्न में, तो हो सकता है लग्न पहले घर में जिनके बैठे होंगे, जिनके पहले घर में 2 नंबर लिखा होगा, तो उन्हें क्या परेशानी होगी? उन्हें ना सिर दर्द हो सकता है, एंगर बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, या वो गलत डिसीजंस इस समय ले सकते हैं। और 13 अप्रैल तक मंगल राहु के साथ वृषभ राशि में 2 नंबर में रहने वाले हैं। तो 2 नंबर आप नोट कर लीजिए किस जगह है। तो पहले घर में कहीं ना कहीं शायद आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आप थोड़े टेंशन में जा सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें परेशानी आ सकती है, आपके माँ की हेल्थ में तकलीफ आ सकती है, माँ की हेल्थ के अलावा आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें इस समय तकलीफ आ सकती है, और साथ में भूमि विवाद जैसे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या ससुराल से रिलेटेड भी परेशानी आ सकती है। और गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं या कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अचानक से इस तरह की तकलीफ़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरा भाव, जो कुंडली का हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारे ये भाव होते हैं, तो पहला भाव, दूसरा भाव। दूसरे भाव में जिसके 2 नंबर लिखा है, अगर वहाँ पे इस समय राहु मंगल आ जाएंगे तो आपके परिवार के साथ अनबन शुरू हो जाएगी, आपकी वाणी बहुत कटु हो जाएगी, आप जो भी बात करेंगे वो शायद इतने गुस्से में बात कर सकते हैं कि सामने वाले को अच्छा ना लगे। विदेश हो सकता है आप जाने की ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपके अड़चने आ सकती हैं, धन हानि होने की बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, वाणी में आपके कटुता आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ संतान पक्ष से आपको परेशानी आ सकती है, अगर किसी का मिसकैरेज हो सकता है या सर्जरी से बच्चा हो, अगर इसमें आप बच्चा होने वाला है, माँ बनने वाले हैं, तो हो सकता है सर्जरी से हो। और शेयर मार्केट में या कहीं भी आप इस तरह पैसे अचानक मत डालिएगा, वहाँ से आपको नुकसान आ सकता है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस चीज़ को संभालिएगा। भाग्य आपका भी साथ नहीं देगा। अगर आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपका 13 अप्रैल तक का काफ़ी मुश्किल आएगा। तीसरा भाव में देख लेते हैं कि जिसके 2 नंबर लिखा होगा तीसरे घर में, तो वहाँ क्या देगा? आपको ना ट्रैवलिंग्स बहुत देगा। इस समय ना आपकी ट्रैवलिंग्स हो भी रही होंगी, हो सकता है आपकी ये जैन से स्टार्ट हो गई हो, अप्रैल तक आपकी बहुत सारी ट्रैवलिंग्स होंगी जिसमें ना बहुत परेशान होने वाले हैं। मतलब हो सकता है आपके जहाँ आप काम करते
सकते हैं कलीग के साथ आपके रिश्ते ख़राब हो जाएं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ी बहुत आपको तकलीफ़ें आ सकती है, या ट्रैवलिंग के दौरान आप ड्राइव कोशिश करें कि ज़्यादा ना करें, उससे आपको तकलीफ़ आ सकती है। और बिना मतलब की ट्रैवलिंग्स भी दिख रही हैं कि आपकी हो सकती है, भाई बहनों से आपके खटपट होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रोग, अचानक से कोई रोग आ सकता है, जैसे बीपी हाई हो सकती है या शुगर की तकलीफ़ आ सकती है। अचानक जो बीमारियां आ जाती हैं जीवन में जिनके बारे में हमें पता नहीं होती है और शायद हम पता ना भी कर पाएँ, इस तरह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पिता की हेल्थ में कोई तकलीफ़ या पिता से कोई वाद विवाद या पिता से सपोर्ट ना मिल पाना, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चौथे घर में जिसके ये योग बन रहा है, जिसका 2 नंबर चौथे घर में लिखा है, और अगर वहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो वहाँ मंगल और राहु इस समय बैठे हुए हैं, तो माँ की हेल्थ में तकलीफ़, माँ से अनबन हो सकती है, मन में बहुत सारे विचार चल सकते हैं। अगर कोई काम आप करने की सोच रहे थे, समझो रोज़गार, घर लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी में आपके तकलीफ़ आ सकती है, मतलब आप अभी वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, शायद उसके लिए आप लोन ट्राई कर रहे थे या कोई भी चीज़, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपके साथी के साथ आपकी कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, तो उसमें आपको बहुत परेशानी देखनी पड़ सकती है, या गुस्सा बढ़ सकता है। तो प्लीज़ ट्राई करें एक साथी के साथ झगड़े लड़ाई ना करें। अगर कोई सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है कि उसे सेपरेट होना है, अलग जाना है अपने पार्टनर से या साथी से, तो इस बीच में वो भी मुश्किल करेगी, दिक्कत आएगी। तो ये बीच में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बीच अप्रैल तक आप कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ जाना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी, तो अभी कोई पार्टनरशिप में आप ना जाएं। इसके अलावा कामकाज रुक सकता है, अचानक से आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए, या बनता बनता काम रुक जाए, या आप कहीं अचानक से खुद से गुस्से में अपना काम छोड़ दें, ये भी दिख रहा है। इस समय लाभ आपको नहीं मिलेगा, संतान से भी तकलीफ़ आ सकती है, या संतान की हेल्थ में तकलीफ़ आ सकती है, या आपका कोई रिलेशन चल रहा है तो ब्रेक हो जाए, इच्छाएं अभी नहीं पूरी होंगी, भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद के चांस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 5वें घर में अगर इसमें आपके 2 नंबर लिखा है तो क्या होगा, 5वें घर में संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है, संतान अपनी मनमर्जी कर सकती है, गलत राह पे जा सकती है, आप गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे रिश्तों में जा सकते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, तो थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि इस समय आप शायद रिश्तों की तरफ भागेंगे जो आपके लिए नहीं बने होंगे, और साथ ही साथ उसमें आपके बिहेवियर से वो रिश्ते टूट भी जाएंगे, झगड़े लड़ाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में पैसे बिल्कुल मत डालिएगा, कि जहाँ से अचानक से पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो इन सब जगहों से आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सब जगहों पैसे डालने की अभी ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको तकलीफ आ सकती है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो शायद शादी अभी डिले हो जाए, आपकी शादी भी होने में दिक्कत हो, या आपके साथी को किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ या लाइफ के लिए कोई तकलीफ आ सकती है, ससुराल वालों से भी तकलीफ आ सकती है। साथ ही साथ पिता के हेल्थ में और भाग्य आपका भी साथ नहीं देगा, पिता की हेल्थ में भी तकलीफ आ सकती है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। भाग्य साथ नहीं देगा इस समय, तो उसके लिए भी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। छठे घर में जहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा आपका, राहु और मंगल साथ बैठे हैं, तो इस समय ना आपको गलत चीज़ें कराएंगे, मतलब नशे की लत लग सकती है, गलत लोगों से रिश्ते में आप पड़ सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में आपके बहुत खर्चे हो सकते हैं, आपको साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर मार सकते हैं, तो लीगल थिंग्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, इलीगल कुछ मत करिएगा, आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उसमें आपको क्लियर करना है, तो इस समय शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है या डिसीजंस रॉन्ग पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर विदेश जाने के लिए सोच रहे थे तो उसमें आपको मुश्किल आएगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर अच्छी आपके लिए होगी, आध्यात्म से अगर आप जुड़े हुए हैं या आप आध्यात्म में जाना चाह रहे हैं, या कुछ ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी फील्ड में है, तो आपको वहाँ से लाभ होगा, तो इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, उसमें परेशानी आपको आ सकती है। इसके अलावा आपको विदेश जाने का चांस मिल सकता है। अगर आप फॉरेन के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे या जॉब नहीं मिल रही थी, तो विदेश में आपको इसमें जॉब मिल सकती, परेशानियों के बाद, मतलब काफ़ी टाइम शायद बहुत परेशानी चल रही थी, तो अप्रैल जाते जाते ये चीज़ आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा सर में दर्द होने के चांसेस हैं, या घर परिवार में खटपट थोड़ा हो सकती है, या उनसे दूर जा सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप को शांत रखिएगा। 7वें घर में 2 नंबर जिसके लिखा है, इस समय आप अगर हस्बैंड हैं
और या आप वाइफ हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप जेंट्स हो सकते हैं या लेडीज़ हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तकरार हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, एक दूसरे के साथ शायद आप लोग बहुत अच्छे से ना निभाएं इस समय, या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करें। अचानक से आपको लगेगा अरे अचानक ऐसा क्यों होने लगा है, ये परेशानी क्यों आ रही है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो केतु है वो भी आपके पहले घर में चला जाएगा इस समय। तो पहले घर से केतु की दृष्टि आ रही है, तो और सातवें घर में आपका राहु और मंगल ऑलरेडी बैठे हैं, तो थोड़ा परेशानियां देगा, साथ में थोड़ा शक्की मन बना सकता है, हो सकता है आप थोड़े शक्की टाइप के समय हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में बिल्कुल इसमें काम मत करिएगा। लाभ आपको इस समय मिल सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी परेशानी आएगी, उसमें भी थोड़ी डिले होंगी चीज़ें। अगर आपके बच्चे हो सकता है कोई काम करने की सोच रहे तो उनको भी थोड़ी दिक्कत इस समय करना पड़ सकता है उसका सामना, या शादी ब्याह या रिश्तों में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा लेट हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाने के योग बन रहे हैं, हो सकता है बच्चे हैं छोटे तो विदेश पढ़ाई करने के लिए चले जाएं, या कोई लड़की है उनकी थोड़े टाइम बाद शादी हो जाए, दूर चले जाएं, या परिवार के साथ अनबन के चांसेस दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग से लाभ ज़रूर मिलेगा आपको, इसमें ट्रैवलिंग अच्छी होगी, दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, कॉम्पिटिशन्स आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पार्टनरशिप में सिर्फ काम मत करिएगा, और अपने साथी के साथ किसी तरह का बहुत ज़्यादा वाद विवाद में मत फंसिएगा। जिनका 2 नंबर 8वें घर में लिखा है, इनको अचानक से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट मतलब ये नहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, घर में गिर जाए, छोटी मोटी चोट आ जाए, जल जाए, या सर में दर्द होने लगे, या ससुराल वालों से आपका वाद विवाद हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। या आपके भाई से आपका वाद विवाद हो जाए, या कोई तकलीफ आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग, लंबी दूरी की यात्राएं दिख रही हैं कि आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होंगी, आप उससे कोई लाभ चाह रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन बहुत परेशानियों के साथ मिलेगा। इसके अलावा आपका परिवार आपको कहीं ना कहीं इस समय समझेगा, परिवार आपका साथ ज़रूर देगा, लेकिन वाणी पे थोड़ा कंट्रोल आपको नियंत्रण रखना होगा। विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, जैसे दुबई हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज़ होती है, सऊदी अरब या ऐसी जगह जाने के योग बन रहे हैं, आप ज़रूर जा सकते हैं। तो इस बीच में आप अगर कुछ ट्राई कर रहे हैं तो 13 अप्रैल के पास बाद आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको इसके लाभ मिलेंगे। जिसके 9वें घर में 2 नंबर लिखा है, वहाँ पे राहु मंगल आ रहे हैं, विदेश से तो ज़रूर फ़ायदा कराएंगे, विदेश आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा वगैरह अगर आप लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, और भाई बहन की हेल्थ में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, या उनका सपोर्ट ना मिले, या उनसे किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, ये एक परेशानी ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। पिता के साथ थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंसेस आपको महसूस हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो पहले घर पे दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं पहले घर की पे आपके लिए थोड़ी चीज़ें अच्छी करेगी, मतलब बिजनेस के लिए अच्छा होगा, बाकी जैसे आप कहीं कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। प्रॉपर्टी इस बीच में कहीं से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अचानक से कोई नुकसान भी हो सकता है आपका, तो उस पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाकी कुंडली के भाव कहाँ पे क्या बैठा है उस पर देखना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉपर्टी में शायद किसी तरह का बंटवारा हो जाए, कोई ऐसा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो वो आपका ज़रूर निकल सकता है। संतान, अगर इसमें किसी को संतान का सुख मिलने वाला है, तो इस बीच में अगर 13 अप्रैल तक में हुआ तो पुत्र के ज़्यादा सुख दिख रहे हैं, लेकिन वो सर्जरी से दिख रहे हैं। रिश्ते दिख रहे हैं कि शायद हो सकता है आप लव मैरिज कर लें, बहुत टाइम से अगर आपकी प्लानिंग चल रही थी किसी के साथ शादी की, तो शायद उसके साथ आप एक अच्छे रिश्ते में बंध जाएंगे। 10वें घर में आपका अगर मंगल और राहु बैठा हुआ है 2 नंबर में, तो आपका 10वें घर में अगर बैठा है तो कामकाज में बहुत परेशानी करेगा, तकलीफ़ें देगा, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें कराएगा जिससे आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, और कामकाज बनते बनते बिगड़ जाएगा। बिल्डिंग लाइन में अगर आप हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में हैं, बिल्डिंग लाइन में अगर आप काम कर रहे हैं, या सेना में है, जैसे जो जिसमें हम पुलिस ऑफिसर्स हो गए, आर्मीज़ में हो गए, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको एक अच्छा ताकत और जुनून मिलेगा, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत आपको मुश्किलें आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले घर पे भी इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा पे आपको कंट्रोल ज़रूर रखना होगा, गुस्से की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अपने घर परिवार से शायद थोड़ा दूर जाने के योग बन रहे हैं, तो घर परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा इस बीच में आप लोग, नहीं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। बच्चों की वजह से थोड़ी चिंता आपको बढ़ सकती है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका 2 नंबर 11वें घर में लिखा हुआ है,
तो आपको ना इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी हो सकती हैं। इसमें आपको ट्रैवलिंग से लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन चिंताएं साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपको ज़रूर रहेंगी। हेल्थ में थोड़ी परेशानी दे सकता है, या भाई बहन की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। और परिवार में दिख रहा है कि थोड़ा बहुत परिवार में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है परिवार वाले इसमें आपको ना समझें, हो सकता है उन्हें लगे आप बहुत हाश बात कर रहे हो या आपकी वाणी बहुत उग्र हो रही है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग के लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे, विदेश के भी योग बन रहे हैं। आप अमेरिका, कनाडा, अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी कहीं जगह ट्राई करना चाह रहे हैं या कर रहे थे, तो यहाँ से आपको लाभ आ सकता है। साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ों में अगर रेस्टोरेंट या ऑनलाइन बिजनेस आप सोच रहे हैं करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोच रहे हैं, ब्यूटी सैलून सोच रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 12वें घर में जिसका 2 नंबर लिखा है, वहाँ पे राहु और मंगल के आने की वजह से कहीं ना कहीं विदेश का योग तो ज़रूर बन रहा है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी साथ ही साथ दिख रही हैं कि आपको बहुत सारे मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, या परिवार से दूर जाने का वियोग हो सकता है, या हो सकता है कि जॉब इसमें आपकी नहीं बन पा रही हो, जिसपे आप बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत टाइम से विदेश में हो और वहाँ आपका काम ना बन पा रहा हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। लेकिन विदेश से लाभ भी दिख रहा है। हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहे हो, काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हो विदेश में रह के भी, तो उसका अभी तक आपको जो रिटर्न नहीं मिला है, वो दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छा मिलेगा। मतलब विदेश से आप अगर विदेश में हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, या कोई ट्रैवलिंग फील्ड आपकी है, मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ ज़रूर दिख रहा है कि मिल जाएगा। साथ ही साथ थोड़े से पैसे आपके खर्चे होंगे हॉस्पिटल्स पे, या कोर्ट कचहरी आपकी हो सकती है किसी तरह चल रही हो, तो उस पर खर्चे हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स के खर्चे, फालतू के खर्चे जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कमाने का तो योग दिख रहा है कि शायद आप विदेश से अच्छा कमा लोगे, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह शायद आप अपने देश में बनाने की सोच रहे हो, तो इस समय थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में शायद थोड़ा बहुत अगर दिक्कतें आ रही थी, तो वो थोड़ी कम तो होंगी, लेकिन डिफरेंसेस साथ ही साथ बने रहेंगे। इसके लिए करना क्या है आप लोगों को, अगर इन सबसे बचना है, खास तौर पे 14 अप्रैल तक, तो सबसे पहले तो आप एक श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करिए। डेली अगर हो सके तो डेली करिए 13 अप्रैल तक, नहीं तो शुक्रवार श्री सूक्तम का पाठ करिए। साथ ही साथ आप कृष्ण का मंत्र कर सकते हैं, कोई भी कृष्ण का मंत्र, अगर कोई भी नहीं आता तो ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस चीज़ का आप मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हनुमान अष्टक का पाठ, अगर ये दोनों पाठ आप डेली एक बार भी करते हैं, तो आपकी जो ये दिक्कतें हैं वो दूर होने लगेंगी। साथ ही साथ जो गाय होती है, मंगलवार को गाय माता को जा कर के आप थोड़ा सा मूंग और गुड़ उनको खिला के आइए मंगलवार के दिन, और बुधवार के दिन गाय को ही आप हरी घास खिला सकते हैं। अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप जो झाड़ू मारने वाले होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, जो रास्ते पे झाड़ू मारते हैं, जो इस तरह के गरीब लोग हैं, उनको मंगलवार को आप थोड़ी सी जो मसूर की दाल आती है, मसूर की दाल और गुड़ उनको दे दीजिए ले जा कर के, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा बुधवार के दिन आप किसी भी हिजड़े को हरी चूड़ियाँ या हरे कपड़े या नारियल उनको दे दीजिए, तो इससे भी आपका ये कष्ट कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर आप लोग फॉलो करेंगे। और क्या चीज़ आपको जानना है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपकी गुरु दीदी हमेशा आपके साथ, आपकी मदद के लिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए।